हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ की एंड पेरेंट्स के प्रॉब्लम की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बेसिक इश्यूज़ के बारे में। अगर बच्चा आपका 2.5-3 साल का हो गया और पोटी ट्रेन नहीं हो पाया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। एंड आज मैं एक छोटी सी जर्नी अपने बच्चे की भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा रोता था जब उसे पॉटी ट्रेनिंग के लिए लेके जाते थे कि चलो जो है तो पॉटी सीट पे बैठो, तो वो बहुत ज़्यादा मना करता था। तो आज मैं बताऊंगी कि इसका मैंने कैसे सोल्यूशन निकाला। बहुत सिंपल सा बताऊंगी। देखो, अगर ये बोलो पॉटी ट्रेनिंग देनी कैसे चाहिए आपको, तो इसके लिए ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चा बार बार मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है जाने के लिए, है ना, तो फिर आपको क्या ट्रिक अपना सकते हैं। एक छोटी सी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शायद आपको भी काम आ जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई, मेरी बच्ची जो है ना, बेटी जो है मेरी, तो उसको पोटी ट्रेन करना बहुत आसान था। जो पहला चाइल्ड होता है ना, तो आपका पूरा फोकस होता है उस पर, ठीक है। मॉर्निंग में आप काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते हो तो आप उसको टाइम दे पाते हो, और मॉर्निंग का टाइम मिस हो जाता है, यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। मॉर्निंग का टाइम अगर मिस होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जनरली बच्चे फ्रेश होते हैं, पॉटी करते हैं, तो उस टाइम पे जो है, अगर आपका मिस हो गया, बच्चे को आपने ध्यान नहीं दे पाया और वो डायपर पे कर रहा है या फिर इधर उधर कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा पोटी ट्रेन होने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरी बेटी के साथ मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। मतलब 6 मंथ्स से जैसे बैठने लगी थी, वैसे ही मैं उसको पोटी सीट में, छोटी पोटी सीट जो बच्चों की आती है, उसमें बैठाने लगी थी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब मेरा सेकेंड बेबी हुआ, ठीक है, जब मेरा बेटा आया, तो मॉर्निंग का टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा मिस हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा, मेरा एक बड़ा बच्चा भी, वो भी स्कूल जाएगा, तो मेरी बेटी का स्कूल का टाइम कभी होता था। फिर सुबह मेरे हस्बैंड की टिफ़िन भी मुझे जल्दी रेडी करनी पड़ती थी, तो अक्सर मेरा जो टाइम है वो किचन में निकल जाता था। मैं तो, अगर बच्चा उठा तो मैं उसे सिर्फ दूध का पिला देती थी, उसके बाद वो खेलता रहता था। तो खेलते खेलते 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे में वो फ्रेश हो जाता था। और बेटी के साथ ऐसा नहीं था भाई, मैं आराम से आधे घंटे उसको लेके खेलती रहती थी उसके साथ, तो ये चीज़ वो उसके साथ ईजी हो गई थी, ठीक है। तो वो मिस्टेक यहाँ से, मतलब वही मिस्टेक, क्या मतलब कहना चाहिए, मैं टाइम नहीं दे पाई। मुझे पता था ये चीज़, क्योंकि जब आप दूसरे बच्चे पे होते, मतलब दूसरे बच्चे की परवरिश कर रहे होते, तो आपको काफ़ी चीज़ें पता होती, तो मुझे पता तो थी कि हाँ कुछ मिस हो रहा है, गड़बड़ होगी आगे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई कि हाँ, मतलब शुरू से उसको पॉटी ट्रेनिंग अच्छे से मिल जाए। अब जब वो 1 साल का होने लग गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ना, अगर ये पोटी ट्रेन टाइम से नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और पोटी ट्रेन नहीं होता तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगेन जब 1 ईयर से मैंने और फोकस किया कि नहीं, है मुझे सुबह का टाइम इसको जो है तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं उसको ज़बरदस्ती बैठा देती थी कि नहीं बेटा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। लेकिन वो 1-2 बार उसने किया, लेकिन उसको वो कंफर्टेबल नहीं लगता था एंड उठ जाता था, बार बार उठ जाता। कई बार वो रोता भी था कई बार मैंने थोड़ा सा उसको डांटा भी। लेकिन होता है, बच्चों को डांट नहीं सकते अपन, पर कई बार होता है ऐसा, जब अपन कोई चीज़ करवा रहे हैं और नहीं मान रहा है, तो लगता है थोड़ा सा डांट भी। तो कई बार ऐसा हुआ, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट भी होता था कि यार डांटना नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है। 1-2 बार ही हुआ, फिर मैंने सोचा कि अब इसका कुछ ना कुछ तो ट्रिक निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मतलब मैंने कई बार मतलब मैंने कोशिश की, मतलब 1-2 महीने तक, 3 महीने तक मैंने कोशिश की। मुझे लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, लगता है मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा, जब बहुत बड़ा हो जाएगा तभी ये सीखेगा, जब 2.5-3 साल का होएगा, लगता है। लेकिन मुझे ये भी होता था ना कि यार, मतलब एक मदर ही समझ सकती है कि कितना परेशानी होती है ना, कि यार बच्चा पोटी ट्रेन नहीं हो पाता, तो ऐसा लगता है ना घर भी मैस हो रहा है, कहीं भी बच्चा पोटी कर देगा, है ना। एक बैक ऑफ द माइंड वो टेंशन चलती रहती है, ठीक है। कि फिर भी कपड़े भी इधर उधर, अगर बच्चे ने लगा दिया तो कपड़े भी बहुत सारे वॉश करने पड़ जाते हैं ना, तो बहुत सारी टेंशन चलती रहती है। तो ये मुझे भी होता था। खैर, ये समय है, निकल जाता है, बट उस टाइम जब आप ये प्रोसेस पे होते हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, ठीक है। तो अब फिर मैंने क्या किया कि जब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा, मतलब ये कह सकते हैं कि 1.5 साल के आसपास जब वो आ गया, तब मैंने सोचा नहीं, अब बहुत टाइम हो रहा है, अब इसको पॉटी ट्रेनिंग के लिए मुझे जो है तो जैसे अब मैं कुछ ट्रिक लगाऊं, क्या करूं, क्योंकि भाई इतना टाइम मैंने जो है तो उसको बोला है बैठने के लिए, अगर वो नहीं बैठ रहा है इसका मतलब वो नहीं ही बैठेगा, तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा, और कहीं ना कहीं ना, क्या था कि जो मेरी बच्चे की बॉडी सीट थी ना, उस पर बैठा दी, तो वो उससे ही चिढ़ने लग गया था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा जो है तो एक
स्टोरी सी सुना सके। पता है एक बहुत सुंदर पॉटी सीट मिलती है मार्केट में, पता है अपन ना डैडी के साथ चलेंगे लेके आएंगे। और मैंने ये देखा था कि जो पुरानी पॉटी सीट मेरे पास थी, जो मेरी बेटी के लिए मैं यूज़ करती थी, वो काफ़ी छोटी थी, क्योंकि 6 मंथ से मैंने यूज़ किया और वो 2.5-3 साल तक आराम से यूज़ करी उसको, तो उसको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसने 6 मंथ से यूज़ किया था। लेकिन अब बेटे को मैं 1.5 साल में करा रही थी, तो वो पॉटी सीट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी भी पड़ने लगी थी। तो मैंने सोचा अब इसके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, तब ये शायद उस पर कंफर्टेबली बैठ पाएगा। तो मैं उसको मार्केट लेके गई। अब मैं जब मार्केट लेके गई तो उसको पसंद करवाया मैंने बहुत, मतलब फर्स्ट क्राई में गई तो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की बॉडी सीट थी और बड़ी छोटी सब साइजेस की थी, तो जो उसके हिसाब से साइजेस थी उसको मैंने रखवाया एंड उसको मैंने दिखाया, देखो मैंने बोला था ना तुमको कितनी सारी बॉडी सीट है, आपको कौन सी पसंद है। तो उसने एक ब्लू कलर की पसंद की कि मम्मा ये वाली मेरी है। और बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैंने उसको फटाफट से पैक कराया, अच्छा आपकी ये है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट किया, नहीं ये देखो ये देखो ये देखो, नहीं आपकी ये वाली है, ओके आपकी है तो अपन ले चलेंगे इसको, ऐसा करके मैंने पैक करवाया उसको। एंड साइज वगैरह देख लिया तो उसके हिसाब से परफेक्ट थी, थोड़ी सी बड़ी थी। तो वो हम वहाँ से लेके आए फटाफट, है ना। और जब लेके आए तो और फिर बस उसी दिन से मैंने बोला कि अच्छा कल से आप इसमें करोगी, आपकी है तो बोला हाँ मम्मा मैं इसमें करूँगा। फिर भी मैंने क्या देखा कि जब मैंने उसे बैठाई तो फटाफट उठने सा लग गया, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप बैठे रहो आराम से, कोई बात नहीं, आपको वाटर पॉटी नहीं आ रही, कोई बात नहीं आप बैठे रहो, अपन लोग ना एक ड्राइंग करेंगे। मैंने एक बुक लेके आई, उस पर कॉपी से बहुत सारी ड्राइंग बनाई। और चूँकि वो दूध पी चुका था तो उसको प्रेशर उसका बना और वो फ्रेश हुआ। तो ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो मना कर रहा था, लेकिन उसको लगा कि हाँ उसकी है, तो वो थोड़ा सा एग्री हो जाता था कि हाँ मैं बैठूंगा, ठीक है। अब 1.5 साल के बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो खुद आके आपको बताएगा कि हाँ मम्मा मुझे पॉटी आई, वो नहीं बताएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इतने ज़्यादा उसको सेंसेस अभी नहीं मिलते एकदम से कि वो बता पाए, ठीक है। तो ऐसे में अगर बच्चा आपका रेडी भी हो जाए ना कि हाँ चलो एटलीस्ट बैठने लगा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। फिर उसमें उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि बच्चा कब उस फ्रेश होएगा, कब आप मतलब उसको खाना एकदम से फिल हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है तो उसको आप एक बार बैठा दीजिए, ठीक है। इस टाइप से 1-2 बार मैं उसको सुबह शाम ऐसे बैठा देती थी। अब मुझे लगता था आज ये सुबह से फ्रेश नहीं हुआ तो दोपहर में खाना खा लिया तो अब हो सकता है। तो मतलब अपना एक होता है ना, एक मदर को समझ आ जाता है कि भाई बच्चे कब फ्रेश होंगे, कब एक अंदाज़ा लग जाता है। तो उस टाइम पे मैं उसको जो है तो बैठाने लगी। तो ये उम्मीद नहीं करती थी कि आके मुझे बताएगा क्योंकि उतना ज़्यादा बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बस एक चीज़ मैं उसको बोलती थी, बेटा आप ना पहले से बता दिया करो, है ना, आपको आने वाली हो ना तो आप मम्मा को बताना, मम्मा आपको इसमें बैठा देगी, ऐसा करके मैं हमेशा एक नॉर्मल तरीके से बताती थी। तो अभी ऐसा हो गया है कि उसका बर्थडे आने वाला है, मतलब 2 साल का नहीं हुआ है वो। एंड वो काफ़ी अब जो ऐसा हो गया कि वो मतलब पॉटी उसको आती है, वो बता देता है कि मम्मा मुझे पॉटी करने जाना है और मैं उसे बिठा देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेस काफ़ी कहना चाहिए अब ईज़ी हो गया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि बच्चों को जो है ना, तो मतलब अगर बच्चा किसी चीज़ से चिढ़ रहा है कि नहीं मुझे इसमें नहीं ही जाना, तो आप चेंज कर दो, ठीक है, पॉटी सीट चेंज कर दो, या फिर आप रिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो रिंग को चेंज कर दो। एंड जब भी आप जाओ तो बच्चे की पसंद का लेके आओ, बच्चे को लेके जाओ, पसंद करवाओ, उसकी पसंद का लेके आओ और थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर देते जाओ, ये आपका है इसमें आप करोगे, वेरी गुड, आपके लिए तो बहुत सुंदर है, मैं ले लूँ क्या, तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं मत लो, है ना। तो बोलो अच्छा अच्छा आप यूज़ करोगे, हाँ ये आपका है। कोई भी जैसे होता है ना भाई बहन है, नहीं नहीं आप मत देखो ये जैसे जो बच्चे का है उसका है, ये उसमें करेगा पॉटी, ऐसा करके मतलब उसका एक अफर्मेशन देते जाओ तो बच्चा रेडी होता रहता है कि हाँ मैं ये यूज़ करूँगा। एंड दूसरी चीज़, बहुत ही पीसफुली ये प्रोसेस होना चाहिए वरना बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं उस चीज़ से। तो मतलब जगह चेंज कर दो, अगर जैसे छोटी पॉटी सीट है, अगर आप हॉल में बिठाते हो उसको, है ना, कई बार होता है ना मैं एक कॉर्नर में घर में बिठा लेते, तो जगह चेंज कर दो। एंड इंगेज करके रखो बच्चे को, जब आप बैठाते हो तो बहुत ज़्यादा बच्चे से बातें करते रहो। एंड कोई भी ड्राइंग है, कोई भी बुक्स है, कोई पिक्चर बुक्स है, वो दिखाते रहो तो बच्चा इंगेज रहेगा उस पर, तो काफ़ी देर तक बैठेगा। बैठेगा तो वो रिलैक्सिंग पोज पे बैठ जाएगा, जब रिलैक्सिंग हो जाएगा उसको तब वो मतलब ईजी हो जाएगा ये प्रोसेस बच्चे के लिए भी एंड आपके लिए भी। तो आई होप कि दोस्तों छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे बच्चों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैं पोस्ट करती रहती हूँ, जो कि बच्चों की पढ़ाई से भी रिलेटेड होती है, बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड होती है, तो ज़रूर से देखिए उन वीडियो को भी। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।